तो खुदावंद आज हमें वो देने को है जो वाकई कभी खत्म नहीं होगा। अगर आज के कलाम को हम ले लें और आज के कलाम को ले करके हम अपनी जिंदगियों को तरतीब देना शुरू करें, हम अपनी जिंदगियों में से कुछ चीजों को निकालने लग जाएं, कुछ चीजों को आउट करना शुरू कर दें, तो खुदा कभी ना खत्म होने वाली बरकतों से आपको भरने को है। मैं आज सारा दिन कोई बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। आप लोग बैठ सकते हैं अपनी जगहों पर। मैं ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं कर पाया, लेकिन मैं दुआ काफ़ी ज़्यादा करता रहा हूँ कि खुदावंद आज कोई स्टडी नहीं, कोई पढ़ना नहीं, बल्कि तेरा पाक रूह जो है वो कंट्रोल करे और तेरा पाक रूह जो है वो लीड करे। हालेलुया। आपको पता है खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे पढ़ने, हमारे लिखने, हमारी स्टडी से ऊपर है। जब वो कंट्रोल संभालता है तो फिर हमारी स्टडी, हमारी चीज़ें जो है वो पीछे रह जाती हैं। हालेलुया। मैं जब आज दिन में दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने एक बात मेरे दिल में डाली, और वो बात ये थी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कलाम हो जाता है या कलाम करने वाला कलाम के बाद दुआ का सेशन लेता है, क्या ऐसा मुमकिन है आज कि आप लोग कलाम को सुनने से पहले, मेरा ये मानना है कि मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ, तो पंजाबी की एक कहावत है, पता नहीं आप में से कुछ लोगों को अच्छी लगे या ना लगे। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि जब आप छोटे बच्चे को ख़ास तौर पर दूध लेने के लिए भेजो, उसके हाथ में पैसे दो और उसके हाथ में वो बर्तन दो जिसमें उसे दूध लाना है, और उसे साथ एक हल्का सा थप्पड़ मारो, गिरा के नहीं आना। उसको याद रहेगा कि अभी गिराया भी नहीं तो सिचुएशन ये है, अगर गिरा दिया तो फिर क्या होने वाला है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि खुदा का कलाम हमारे दिलों में उतरे, इससे पहले कि खुदा अपनी ला तब्दील बातों को भेजे, कि आप लोग एक दफ़ा फिर अपने, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, बार बार आपको खड़ा होने के लिए कह रहा हूँ। आप लोग काफ़ी देर से खड़े हैं, कि आप लोग खड़े हो सकते हैं दोबारा अपनी जगहों पर? क्या आप लोग अपनी जगहों को छोड़ सकते हैं? खुदावंद के फजल से हॉल बहुत बड़ा है। क्या आप लोग अपनी जगह को छोड़कर दूर दूर एक दूसरे से जा सकते हैं? और पर्सनली क्या आप किसी दीवार के साथ लगकर, किसी कोने में, या घुटनों के बल होकर, या किसी भी सिचुएशन में खुदावंद से कह सकते हैं कि खुदावंद आज मैं वाकई तेरे कलाम में से भरने के लिए आया हूँ, आज मैं वाकई तेरे कलाम को लेने के लिए आया हूँ, आज मुझे वाकई तेरे कलाम की ज़रूरत है, आज वाकई में तेरा कलाम मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर आए और मेरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो। हालेलुया। प्लीज़ आप लोग अपनी जगहों को छोड़ें और कुछ देर के लिए हम दुआ में जाएंगे। दूर जा सकते हैं आप, जहां पर आपका हस्बैंड आपके साथ ना हो, आपकी वाइफ आपके साथ ना हो, आप अकेले हो, और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज तेरा पाक रूह वाकई में मुझसे बात करे। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। इसको मजाक ना समझे, ये खुदा के रूह ने मुझे बताया। खुदा, मैं दुआ में बैठा था जब खुदा ने ये बात मेरे दिल में डाली कि क्या आज हम, इससे पहले कि हम पूरा कलाम सुन लें, उसके बाद हम इस सेशन में ना जाएं, बल्कि आज पहले ही हम इस सेशन में जाएं, आज शुरू में ही हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें, आज पहले ही हम झुक जाएं खुदा के हजूर में और उससे गिड़गिड़ाना शुरू करें। अगर आप गिड़गिड़ा सकते हैं, अगर आप आज खुदावंद से कह सकते हैं, खुदावंद आज अपने बंदे में से मेरे साथ बात कर, और ख़ास तौर पर मैं चाहता हूं कि आज आप एक बात खुदावंद से ज़रूर कहें। खुदावंद आज के कलाम को मैं मजाक के तौर पर ना लेने वाला हूं, आज के कलाम को मैं एज अ रेगुलर मीटिंग लेने वाला ना हो, जैसे मैं हर संडे एक मजबूरी, एक रेगुलरिटी के तौर पर आता हूं, वैसे नहीं, आज एक डिफरेंट तरीके से मैं ले सकूं।
कुछ चीजों को मैं अपनी जिंदगी से निकाल सकूं। खुदावंद जब आप अपना मुंह खोलने को है, खुदावंद आपको अपने मुंह से, अपने आपके मुंह खोलने से खुदावंद आज आपके मुंह को भरने को है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद से दुआ करना शुरू करें। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम से देख, तेरे लोगों ने अपनी सीटें छोड़ी हैं। जिन लोगों ने खुदावंद खुदा अभी तक अपने ना मुंह को खोला है, ना अपनी जगह को चेंज किया है, खुदावंद मैं उन जिंदगियों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद खुदा, तू दिलों को तोड़ने वाला खुदा है। खुदावंद खुदा, तू हम्बल कर हमें ताकि हम तेरे हुक्म को माने। खुदावंद मैं यीशु के नाम से इन अपने भाइयों बहनों अजीज़ों के लिए जिन्होंने आज वाकई में तुझसे दुआ की है, खुदावंद आज तू इनसे कलाम कर। आज इनको कुछ ना ख़त्म होने वाली चीज़ें तू अता करने को है। आज इनको कुछ हकीकी परमानेंट चीज़ें तू देने को है। हालेलुया। खुदावंद हम शुक्रगुजारी के साथ रिसीव करते हैं आज के कलाम को। तू बात करने को है, तेरे कुदरत वाले नाम के वसीला से, यस्सु नाम के वसीला से। आमीन, आमीन। आप लोग अपनी जगहों पर आ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज, हालेलुया। ओह हालेलुया, प्रेज। आप लोग अपनी जगहों पर आ जाएं और आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। ओह हालेलुया, प्रेज, प्रेज, हालेलुया। अगर आज आपने वाकई में अपने दिल को खोला है, अगर आपने आंसू बहाए हैं, तो आपके आंसू आज खुदावंद के हजूर में बखूर की मानद पहुंचने वाले हैं। आज खुदावंद आपको कुछ परमानेंट चीज़ें देने को है। मैंने एक तस्वीर दी थी, अगर वो हो सके तो प्लीज़ वो लगा दें। आज के लिए जो हमारा मजमून होगा, मैं चाहूँगा कि वो लगा दें प्लीज़। लिखा हुआ है हकीकी मुबारक हाली। आज रात के लिए हमारा जो मजमून होगा वो होगा हकीकी मुबारक हाली। हालेलुया। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करके देखें तो हकीकी का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, जिसका कोई ख़ात्मा ना हो। और मुबारक हाली जो है वो सिचुएशन, हालात और उसको बोलते हैं, और मुबारक जो है वो ब्लेस्ड को बोलते हैं। सो आज शाम के लिए हमारा जो मजमून होगा वो होगा हकीकी मुबारक हाली, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली बरकत। हालेलुया। कभी ना ख़त्म होने वाली। मैंने दुआ में कहा था कि अगर आपने आंसू बहाए हैं, अगर आपने आज मांगा है, तो खुदावंद आज हमें वो देने को है जो वाकई कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आज के कलाम को हम ले लें और आज के कलाम को ले करके हम अपनी ज़िंदगियों को तरतीब देना शुरू करें, हम अपनी ज़िंदगियों में से कुछ चीज़ों को निकालने लग जाएं, कुछ चीज़ों को आउट करना शुरू कर दें, तो खुदा कभी ना ख़त्म होने वाली बरकतों से आपको भरने को है। आमीन, आमीन। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं ज़बूर नंबर 1। ज़बूर की किताब का पहला ही ज़बूर है और उसकी पहली आयत से हम जो है वो पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा कि
हमारा मजमून जो है वो है हकीकी मुबारक हाली। ज़बूर नंबर 1 उसकी पहली आयत से आयत बा आयत हम चलेंगे और खुदावंद के कलाम में से आज रात हम सीखने को है। हालेलुया। साम 1 और उसकी पहली आयत, खुदावंद का कलाम बयान करता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ज़बूर नंबर 1 जो है वो उसका, जब मैं ज़बूर की किताब 150 ज़बूर पर मुश्तमिल है और ये ज़बूर ये बाइबल मुकद्दस में इनको बाद में दर्ज किया गया। पहले ये यहूदी लोग जो हैं ये अपने हैकल में, अपनी जमातों में इनको जो है वो गाते थे या गुनगुनाते थे और बाद में फिर इनको बाइबल मुकद्दस में शामिल किया गया। 150 ज़बूरों में से जो पहला ही ज़बूर है उसका जो अनवान हमने पढ़ा, जो मेरी रेफरेंस बाइबल की कंपनी ने दिया है, वो है हकीकी मुबारक हाली। और जब मैंने इसको माना इसलिए क्योंकि जब आप उसको आगे पढ़ते हैं तो वाकई में ज़बूर नंबर 1 जो है वो ऐसा ज़बूर है कि अगर इसमें मना की हुई चीज़ों को मना की हुई चीज़ों से हम मना हो जाएं और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, अपने घरों से, अपने ख़ानदानों से निकाल दें, तो खुदा कोई ऐसी जो कभी ना ख़त्म होने वाली बरकतें हैं उनका हमें वारिस बनाने को है। अच्छा, 3 चीज़ों के बारे में ज़बूर नंबर 1 में हमें कहा गया है कि इन चीज़ों को हमने क्या करना है, अपने पास से दूर करना है या इन चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। उसमें पहले नंबर पर जो चीज़ है लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी। ब्लेस्ड या बाबरकत, मुबारक का अगर आप तर्जमा उर्दू में और एक तर्जमा इसका करें तो मुबारक का जो मतलब है वो है खुश नसीब, खुशकिस्मत। बाइबल कहती है वो बंदा खुशकिस्मत है या वो ब्लेस्ड है जो क्या करता है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया। पहले नंबर पर जो बात बाइबल मुकद्दस बता रही है वो बता रही है कि वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीर वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते। हो सकता है देखने में वो बड़े अच्छे हों, हो सकता है वो बड़ी चैरिटी करने वाले हों, हो सकता है वो आपके साथ उनका बिहेव बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते तो हम उसे ईमानदार नहीं कहेंगे। बाइबल कहती है कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर आप अपने मोहल्लों में, अपनी कलीसियाओं में, अपनी जिंदगी में 1 मिनट के लिए मैं आपको नजर डालने के लिए कहूं तो मेरी और आपकी जो सलाह होती है वो कभी भी खुदा के लोगों के साथ नहीं होती। हम दुआ करने वाले हैं, हमारी दोस्ती खुदा के खादमों से है, पास्टर से है, एवेंजलिस्ट से है, अच्छे जो खुदावंद के लोग हैं उनसे है, लेकिन सलाह के लिए हमने ख़ास तौर पे अपने गैर मसीही लोगों को रखा हुआ है। मुस्लिम लोग हमारे हो सकते हैं, कोई दानश्वर वो हो सकते हैं। हम अपनों से, अब ना तो अपने भाइयों से सलाह लेना पसंद करते हैं, ना अपने लीडरों से सलाह लेना पसंद करते हैं। हम सलाह करने के लिए, कोई काम करने के लिए अपने गैर मसीही दोस्तों को फ़ोन करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता।
लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम सलाह ही शरीरों से करते हैं। जो खुदा के लोग नहीं हैं, जो खुदा को नहीं मानते, हमारी सलाह ही उनके साथ होती है। हम मशवरे ही उनके साथ करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि वो लोग मुबारक होंगे जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। और दूसरी बात यहां पर लिखी है, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जो शख्स शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, जैसे मैंने बताया कि जो लोग खुदा को नहीं मानते, हम उनके साथ मुशावरत करते हैं, हम उनके साथ मशवरे करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। और एक और भी बहुत बड़ी बात है जो आगे लिखी हुई है। बाइबल कहती है कि खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो हमारे बड़े अच्छे नाते में हैं, जो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती में हैं, लेकिन उनकी राहें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर हम हकीकी मुबारक हाली में चलना चाहते हैं, अगर हम कभी ना ख़त्म होने वाली बरकतों को अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में, अपने घरानों में लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को अपने से दूर करना पड़ेगा। और मैं जब ज़बूर 1 को पढ़ता हूँ, या जब ये ज़बूर मेरे सामने कभी भी आता है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि पहले ही ज़बूर में क्यों इस बात की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि आगे वाले ज़बूरों में और बहुत सारी बरकतों का खुदा ने वादा किया है। खुदा वो सारी बरकतें आपको और मुझे देना चाहता है जो कभी ना ख़त्म हो। इससे पहले खुदा कुछ चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से निकालना चाहता है। ज़बूर नंबर 1 में पहली आयत में जो चीज़ें हैं उनको निकालने का हुक्म दिया गया है। आगे जो है बरकतों का जिक्र है। पहले बरकतों की बात नहीं हुई, बल्कि पहले ज़बूर नवीस कहता है कि हमने कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। आज जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, कितने साल हो गए हैं हमें मसीही ख़ानदान में, कितने साल हो गए हैं हमें मसीह की कलीसिया में, कितना वक्त हो गया है हमें खुदा की इबादत करते हुए, लेकिन अभी तक भी हम उन्हीं मसलों, उन्हीं प्रॉब्लम और उन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। आज भी हमारे मसले सेम वही हैं जो आज से 20 साल पहले थे। हालेलुया। आज भी वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं जो चीज़ें आज से 20 साल पहले थी। आपको पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, हम हकीकी मुबारक हाली की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहे, हम बरकत की तरफ, बरकत हमारी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कुछ चीज़ों को खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी से निकालने के लिए कहता है। खुदा का कलाम कुछ चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए कहता है। हम दुआ तो करते हैं, हम रोज़े तो रखते हैं, हम इबादत तो करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना चाहते, कुछ दोस्तों को हम छोड़ना नहीं चाहते। मैं खुदा के एक खादम को, शायद आप भी डेफिनेटली जानते हैं, पास्टर अंकर को कभी भी सुनता हूँ तो वो एक चीज़ बार बार कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का वाकई मालिक बनाना चाहते हैं, तो आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, आप हर रिश्तेदार को खुश नहीं कर सकते, आप हर महफिल में नहीं जा सकते, आप हर एक चीज़ खा नहीं सकते। आपको कुछ चीज़ों से बायकॉट करना पड़ेगा, आपको कुछ रिश्तों को बाय बाय कहना पड़ेगा, जो रिश्ते, जो चीज़ें आपको खुदा से। मैं एक और खुदावंद के खादम को सुन रहा था, पास्टर सूरज ब्रह्मानी को, वो कहते हैं कि उन रिश्तों को, उन दोस्तों को आज ही बाय बाय
टाटा कह दें, जो आपको हेल्प नहीं करते मसीह के पास जाने के लिए, जो आपको इनकरेज नहीं करते यीशु मसीह के पास जाने के लिए, जो शायद आपको सिर्फ अच्छे खाने खिलाते हैं, जो शायद आपको आपके साथ आपका उनके साथ अच्छा टाइम गुजरता है, लेकिन अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहे, अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहे यीशु मसीह के करीब ले जाने के लिए, वो आपका कोई कज़न हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो सकता है, अगर वो आपको मदद नहीं कर रहा, अगर वो आपकी रहनुमाई नहीं कर रहा यीशु मसीह के पास जाने के लिए, अगर वो आपको इनकरेज नहीं कर रहा, तो बाइबल कहती है कि उसको छोड़ने की हमें जरूरत है। हालेलुया। यहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि वो शख्स मुबारक, बाबरकत और ब्लेस्ड है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आज 2025 के पहले महीने की 26 तारीख है। यह महीना खत्म होने को है और ये कलाम आज आपको देने का एक बड़ा मकसद यही भी था कि साल शुरू है। कितने साल गुजर गए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी जितनी हमारी उम्रें हैं इतने इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन अब खुदा चाहता है कि आप हकीकी मुबारक हाली को, कभी ना खत्म होने वाली बरकतों को अपनी जिंदगी के लिए आज शाम लेकर के जाए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या खुदा आपको देना चाहता है, लेकिन क्या खुदा आपको देना चाहता है उससे पहले खुदा चाहता है कि इन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में से निकालना है। मैं चाहता हूं कि आज अपने कानों को आप खोल लें, आज अपने दिमाग की खिड़कियों को आज रात खोलें और खुदावंद को कहें। अगर आपने दुआ में खुदावंद को कहा है तो मेरा ईमान है कि कल से खुदा आपको एक नई डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। लिखा हुआ है कि जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। हमें उन रास्तों पर, हमारे पंजाबी में एक और कहावत है, जिस राह से जाना नहीं, जिस मंजिल से जाना नहीं उधर राह क्यों पूछना है। हालेलुया। हमें उन रास्तों में भी नहीं जाना। कुछ लोग, मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो कोई ऐसे ही आवारा लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए खड़ा था। हमें टाइम पास सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के लोगों के साथ और खुदा के साथ करना है। हालेलुया। हमें शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। जो लोग खुदावंद में नहीं है, जो लोग खुदा से प्यार नहीं करते, जो खुदावंद के मुताबिक ईमानदार नहीं है, जो मसीह में नई पैदाइश का तजर्बा नहीं रखते, आप उनसे बिल्कुल सलाह नहीं ले सकते। बाइबल हमें मना कर रही है। और खताकारों की राह में खड़े नहीं होते। हमें खताकारों की राह में, जो लोग खताएं करने वाले हैं, बार बार जिनके मंसूबे, जिनकी प्लानिंग्स, जिनकी जिंदगी का मकसद ही दूसरों को गिराना, दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों के बारे में बुरे मंसूबे बनाना, दूसरों के बारे में हर वक्त बुरी चीजें करते रहना। खुदावंद का कलाम हमें उनसे भी, बड़ी दफा हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके काम ही सिरे से पुट्ठे हैं, उल्टे ही काम है उनके सारे, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही दोस्त हैं। मेरे भाई ने पिछली दफा बड़ी जबरदस्त गवाही दी थी, खुदावंद ने कैसे मौत की आगोश से उनको निकाला। क्या नाम है भाई आपका? भाई उस्मान की गवाही आपने अगर सुनी थी, कुछ दिन पहले वो वेंटिलेटर पे थे और डॉक्टर्स ये कह चुके थे कि अगर कुछ देर में वो सांस दिमाग की तक नहीं गई तो हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं। मतलब बिल्कुल किनारे पे खड़े थे वो जिंदगी और मौत के, और खुदावंद ने अपनी कुदरत से उनको उठा खड़ा किया। और भाई ने ये भी बताया था कि मैं मजाक करता था कि चर्च जाना तो गुनाहगारों का काम है। हम में से बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो चर्च को कोई अहमियत नहीं देते, खुदा के कलाम को कोई अहमियत नहीं देते। बाइबल कहती है खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और आगे एक और बड़ी मजे की बात है, जो आज की दुनिया में, आज के दौर में सबसे ज्यादा आम है, सबसे ज्यादा रची हुई है, सबसे ज्यादा
उसने जगह बनाई हुई है। बाप बेटे को, भाई भाई को, दोस्त दोस्त को, सहेलियां सहेलियों को, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आई गल दी समझ ठट्ठाबाजी दी। पता की ये ठट्ठाबाजी, ये जो ऐसे ही हम एक दूसरे को वो नहीं झुकते जिसको कहते हैं, ऐसे ही जो हम दूसरों को मजाक करते रहते हैं, बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है एक दूसरे को अफजल जानो, दूसरे को अपने से अफजल जानो। और ठट्ठाबाजी की डेफिनेशन ये है कि मैं ज्यादा बात करूंगा तो मैं ज्यादा ऊपर हूंगा। जो बंदा ज्यादा झुकते मारता है, जो बंदा ज्यादा मजाक करता है, उसकी ज्यादा बल्ले बल्ले होती है। ओ वाह जी वाह। जीवन भाई आपका नाम ले लूं, माइंड तो नहीं करेंगे? ओ जीवन भाई ते जनाब जिथे खलोंदे ने ना तो बात नहीं करने देते। एक बात कोई करे वो तो 10 करेंगे। नहीं, बाइबल कहती है दूसरे को अपने से अफजल जानो। बाइबल कहती है और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। 3 चीजें हैं जो ज़बूर नंबर 1 में हमें मना की गई हैं। नंबर 1, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना हमें। नंबर 2, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना। और नंबर 3, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। आज 2025 के इसको एक नए साल का पैगाम समझ के लेकर के जाइए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी से निकालनी है, लेकिन आज शाम ये 3 चीजें हैं जिन पर मैंने और आपने वर्क करना शुरू करना है। शरीरों की सलाह पर नहीं चलना, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मैं खुदावंद के एक बंदे को सुन रहा था, वो कहते हैं कि एक जगह पर मैं गया, वो एक पास्टर थे। कहते मैं एक जगह पर गया और वहां पर कोई पास्टर्स की मीटिंग थी, और वो सारे जो हैं वो किसी एक तीसरे पास्टर के बारे में जो उनके बीच में भी नहीं था उसके बारे में बातें कर रहे थे। वो खुदा के बुजुर्ग खादम थे। वो कहते हैं मैं वहां पर गया, मैंने जब देखा कि चुगलियां जो हैं वो अरूज पर पहुंची हुई हैं, तो कहते हैं मैंने उनको कहा कि बाय बाय, थैंक यू सो मच, मैं जा रहा हूँ, मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मैं अपने वक्त से पहले मरना नहीं चाहता। हालेलुया। हमें उन जगहों से निकलना है, उन रास्तों को छोड़ना है जहां पर बैठकर शरारत के मंसूबे बनते हैं, जहां पर बैठकर दूसरों के गिराने के मंसूबे बनते हैं, जहां पर बैठकर लोगों को नीचा गिराने के मंसूबे बनते हैं। हम जब भी बैठे, आपने कभी गौर किया है, उसमें मैं और आप, हम सब लोग शामिल हैं। ये चर्च गालबन 10:30 बजे खत्म होगा। यहां पर अब हम सब लोग एक दूसरे को मिलेंगे, और हम में से कोई भी जो है वो ये बात नहीं करेगा कि खुदावंद ने आज मुझसे बात की है। हमें से कोई भी ये बात नहीं करेगा कि पास्टर जी ने वो जो पॉइंट बोला था ना वो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा है। हम कपड़ों के बारे में बात करेंगे, मेरी बहनें, हम कपड़ों के बारे में बात करेंगे। भाइयों के कुछ और बातें होती हैं, हम बात करेंगे। टोलियां नजर आएंगी आपको थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन बातें कलाम की नहीं होंगी। खत्म क्या किया हमने? इबादत की है। इबादत से रिलेटेड बात नहीं होगी, बातें कुछ और होंगी। और सुना तेरा हफ्ता कैसा गुजरा? और सुना यार मैं तेरे फोन किया था तो मेरा फोन ही नहीं चुका, ये दिस एंड दैट। लेकिन क्या हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी अगर इबादत खत्म होने के बाद हम कलाम की बात करने के अलावा और कोई बात ना करें? पूरा हफ्ता हमारे पास है। अब ये भी नहीं है कि हम 50 साल पीछे रहते हैं। फोन नहीं थे, खत लिखे जाते थे, लोग मिलते बड़ी देर देर बाद थे। फोन मौजूद है। जो बात आपके ज़हन में चल रही है बिल्कुल अभी ना करें। इस मसा को, अनॉइंटिंग को, कलाम को
विर्द करते हुए जाएं, कलाम को जिगाली करते हुए जाएं, कलाम को खाते चबाते हुए अपने घर तक जाएं। रात भी उसको काम करने दे, अगला दिन भी उसको काम करने दे। जो कोई बात आपके ज़हन में चल रही है उसको फ़ोन पे कर ले, सबके पास सबके नंबर हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अगर आप ये चीज़ें करेंगे, हमारा खुदा आपको रिवॉर्ड देने वाला खुदा है। अगर वो कोई हुक्म देता है, अगर वो कोई चीज़ करने के लिए कहता है, अगर उसने कोई काम करने के लिए कहा है, तो उसके बदले में उसके पास मेरे और आपके लिए कुछ इनाम भी मौजूद है। हालेलुया। अगली आयत का लगाइएगा प्लीज। 3 चीज़ों को हमने निकालना है और एक काम हमने करना है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। 3 चीज़ों को हमने निकालना है और एक चीज़ हमने अपनानी है, और वो क्या है? और खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। हालेलुया। खुदावंद की शरीयत उसका कलाम है, उसके कवानीन है, उसके मुंह की बातें हैं, उसके हुक्म हैं जो इस बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं। हालेलुया। ये जो लफ्ज़ खुशनुदी लिखा हुआ है, ये खुशी एक नॉर्मल जो खुशी होती है, ये उससे बढ़ करके है। खुशनुदी उस चीज को कहते हैं जो एक खुशी, एक स्माइल होती है जो तस्वीर के वक्त हमारे चेहरों पे आती है। स्माइल प्लीज आती है ना, एक अंदरों भावें थोड़े चुनियां चल दिया होन, चाहे आप जितने भी दुखी हो, तस्वीर खिंचानी है आपने, वो एकदम हम ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। मतलब उसकी जो खुशी है, उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो शादाबी है, वो खुदावंद की शरीयत में है। आप दुनिया की खूबसूरती को देखकर नहीं, दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ों को लेकर नहीं, अच्छे से अच्छे शख्स के साथ रिश्ता बनाकर नहीं, पैसे के बहुत ज्यादा आने पर नहीं, बल्कि जिसकी खुशी, जिसकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत है और उसी की शरीयत पर दिन रात जिसका ध्यान रहता है। हालेलुया। क्या आप और मैं दिन रात उसकी शरीयत पर हमारा ध्यान है? दाऊद के बारे में अगर आप ज़बूर 119 उसकी 164 आयत को लगाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि दाऊद क्या कहता है। आशर भाई लगाइएगा प्लीज। ज़बूर 119 उसकी 164 आयत, वर्स नंबर 164। हालेलुया। दाऊद के बारे में बहुत सारे लोग उसको सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि उसने मैं तेरी सदाकत के हकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूं। आगे, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है खुदावंद लश्करों का खुदा, सेनाओं का यहोवा, उसने दाऊद के बारे में कहा कि मुझे मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया। आपको पता है दाऊद ने ज़िना किया, दाऊद ने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, दाऊद की जिंदगी में और बेशुमार किस्म की गलतियां थी,
लेकिन इसके बावजूद खुदा उसे कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो कहता है तेरी शरीयत से मुझे मोहब्बत है, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुत्तमिन है। हालेलुया। अगर आज आप अपनी जिंदगी में अबतरी का शिकार हैं, अगर आप हर वक्त बेचैन रहते हैं, अगर आपके दिल में सुकून नहीं है, आप दुनिया के खूबसूरत मुल्क में बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी का जबरदस्त यहां पर निजाम है, कोई खतरा नहीं है, रात के किसी भी पहर आप कहां पर भी जा सकते हो, हर मौसम में हर एक फ्रूट आप एंजॉय कर सकते हो। आपको एक खुदा जबरदस्त प्लेस पर लेकर के आया है, आप अच्छी जॉब पर हो, आपके पास अच्छी गाड़ी है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास इत्मीनान नहीं है तो ज़बूर नवीस कहता है तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन है। जो लोग शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, जो लोग खताकारों की राह में खड़े नहीं होते, जो टट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते, बल्कि खुदावंद की शरीयत में जिनकी खुशी है। कितने लोग यहाँ पर हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि मेरा दिल ये करता है कि मैं हर वक्त खुदा के कलाम को पढ़ता रहूं। मैंने मैसेज दिया था कुछ देर पहले, मैंने हाथ खड़े करने के लिए कहा था, हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने साल में एक दफा बाइबल खत्म की है, जबकि खुदाम कहते हैं अगर हम दिन में 9 से 10 घंटे बाइबल पढ़े, हम 90 दिनों में बाइबल मुकद्दस को ख़त्म कर सकते हैं। हमारी खुशनुदी है बाइबल मुकद्दस में। अब मैं और आप आज बेचैन हैं, मुत्तमिन नहीं हैं, हम अबतरी का शिकार हैं, क्योंकि हमारी खुशनुदी, हमारी खुशी अच्छे कपड़े में है, हमारी खुशी अच्छी जगहों पर जाकर खाना खाने में है, हमारी खुशी अच्छी महफिलों में बैठने से है, हमारी खुशी अच्छे मौसमों में है, कनाडा जाने में है, अमेरिका जाने में है, यूरोप जाने में है। लेकिन क्या आपकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है? अपना पहला हवाला लगा दे, ज़बूर नंबर 1 लिखता है बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। जिसकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है, जिसकी खुशी जो है वो खुदावंद के कलाम में पाई जाती है, उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। ओ हालेलुया। जिसकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है, वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जो दरख्त पानी की नदियों के पास लगाया जाता है वो मोहताज नहीं होता किसी का कि कोई आएगा, पानी भरेगा और फिर मुझे पानी डालेगा। जो अपने वक्त पर फलता है, खुदावंद कहता है जिसकी खुशनुदी मेरी शरीयत में है वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगा। अगर आपकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है, खुदावंद आपको जिंदगी भर किसी का मोहताज नहीं होने देगा। खुदावंद आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। खुदावंद आपकी चीजों को तरतीब से वक्त पर आपकी जिंदगी में भेजेगा। आपके काम नहीं रुकेंगे, आपके मसले हल होंगे अगर आपकी खुशनुदी उसकी शरीयत में है। लिखा हुआ है आप मोहताज नहीं होंगे किसी के, जो अपने वक्त पर फलता है। आपकी जिंदगी में जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिन जिन फलों की जिस वक्त जरूरत है, खुदावंद आपको उस वक्त वो फल देगा। अगर आप शरीरों की सलाह पर नहीं चलने वाले, खताकारों की राह में खड़े नहीं होने वाले, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठने वाले, खुदावंद की शरीयत में आपकी खुशनुदी है, तो लिखा हुआ है कि आप उस दरख्त की मानिद होंगे। ओ आगे लिखा हुआ है जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता।
हालेलुया। आप जो भी कुछ करेंगे, आपको पता है ये पत्ता जो है ये किसी दरख्त का एक छोटा सा हिस्से को जाहिर करता है। आप लिखा हुआ है एक पत्ता भी नहीं मर जाएगा, आपकी एक पाई का भी खुदा नुकसान नहीं होने देगा। खुदा आपके एक एक सेकंड को जो है वो कंट्रोल करेगा। खुदा करता है अपने लोगों के सेकंड्स को कंट्रोल। खुदा अपने लोगों की चीजों को कंट्रोल करता है जिनकी खुशनुदी उसकी शरीयत में है। लिखा हुआ है जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ओ हालेलुया। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। जेड़ी भी चीज नू हाथ पाएगा और बाबरकत होवेगी। आपको पता है अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को कहा कि तू चुन ले, तू कहां जाना चाहता है। उसने ग्रीनरी को, खूबसूरत जगह को देखा, उसने उसको दे दी। लेकिन बाइबल बयान करती है कि अब्राहम जहां पर खड़ा था वो जमीन डेजर्ट था, सहरा था, कुछ भी वहां पर नहीं था, लेकिन उसका तवक्कल खुदा पर था। उसकी खुशनुदी खुदा की शरीयत में थी और खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा ने उसको चारों कोने दिखाए। खुदावंद ने कहा मैं तुझे बरोमंद करूंगा, तेरी नस्ल रेत के जरों और आसमान के सितारों की मानद होगी। आपको पता है हमारे खुदा को सिचुएशन, वक्त, जगह के कोई मायने नहीं रखती। वो सहराओं में नदियां जारी कर सकता है, वो पहाड़ों को चीर कर उसमें से आपके लिए रास्ते निकाल सकता है। आप जो भी करेंगे वो बराबर होगा। आपने शायद ये मिसाल सुनी हो, कुछ लोगों के बारे में लोग कहते हैं यार मिट्टी नू भी हाथ लाए तो सोना हो जाती है, या किसी भी चीज को हाथ लगाए वो खूबसूरत हो जाती है। जिधर भी ये बंदा चले इसके पीछे लाइन लग जाती है। बाइबल मुकद्दस भी कुछ ऐसी ही बात उन लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए कर रही है जो उसकी शरीयत को खुशनुदी समझते हैं, जिनकी खुशी उनकी खुशनुदी उनकी शरीयत में है। उनके बारे में बाइबल बयान करती है जो भी वो करेगा वो बराबर होगा। जिस भी चीज को आप हाथ लगाएंगे, जिस भी वक्त में आप होंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद आपके रास्तों को हमवार करेगा। हालेलुया। आप जो हो सकता है आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया हो, लेकिन अगर आज रात आप कलाम के इस हिस्से को ले लें, पकड़ लें और इसको अपनी जिंदगी में रख कर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा खुदा हमारे गुजरे साल हमें वापस करने वाला खुदा है। हो सकता है अपनी जिंदगी में अपने फल के लिए आज आप लेट हो, 20 साल लेट हो, लेकिन खुदा आपके सालों को रिटर्न करने वाला खुदा है। ओ हालेलुया। वो कहता है जो कुछ भी वो करेगा वो बराबर होगा, वो बाबरकत होगा, उसमें ताकत होगी, वो सोना बन जाएगा, वो बरोमंद होगा, वो गिरने वाला नहीं होगा, मिटने वाला नहीं होगा। अगर आप आज रात ऐसी बरकत को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद मुझे ब्लेस करे, खुदावंद मुझे वो दरख्त बनाए, तो मैं चाहता हूं कि आप एक दफा फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मैं खुदा के खादमों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो सामने आ जाए, जितने भी पास्टर्स यहाँ पर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो सामने आ जाए। हालेलुया। जीवन भाई आप भी आ जाओ प्लीज। हालेलुया। पास्टर जी आप भी आ जाए। हालेलुया। सच भाई आपकी जरूरत है ऑर्गन पे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वाकई चाहते हैं कि खुदावंद आज आपको वो दरख्त बनाए
जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। तो आज रात आपको इस कलाम को लेना पड़ेगा, आज रात आपको इस कलाम को ले करके खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ये कलाम खुदावंद ने आपके और मेरे लिए दिया है। ये कलाम आपको इसलिए आज रात खुदा ने दिया है ताकि आज रात उसका जलाल जाहिर हो सके, आज रात उसकी कुदरत साया कर सके। अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप घुटनों के बल होना चाहते हैं, औंधे मुंह होना चाहते हैं, आप अपनी जगह से हिल करके दुआ करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें, खास तौर पर इस मकसद के लिए कि खुदावंद मुझे ये दरख्त बना, खुदावंद मेरी आज के बाद मेरी खुशी तेरी खुशनुदी में हो, तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी हो, आज के बाद मेरी हकीकी खुशी तेरी शरीयत पूरी करने में हो। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। मैं खुदा के खादमों से कहूंगा कि वो कलीसिया के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया।